आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी का रोस्टर जारी हो चुका है और आप लोग जो है रोस्टर देख लिए होंगे, लेकिन हम लोग जो है इसको डिटेल विश्लेषण के साथ देखेंगे जो आपको बिल्कुल अलग देखने का नज़रिया होगा। इसमें जो है हम लोग पूरा सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देखेंगे कि हाँ किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितना सीट घटा है और बढ़ा है। ये जो आरक्षण का दावा है कि 50% आरक्षण दिया गया है, तो क्या इसको ये रोस्टर फॉलो करता है कि नहीं। यहाँ पे बहुत किसी को जो है कैटेगरी में फ़ायदा भी हुआ है, बहुत किसी को नुकसान भी हुआ है। जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे जो है इनके साथ फिर यहाँ पे बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि इनको जो है 10% आरक्षण यहाँ पे मिलना चाहिए। अब यहाँ पे इस रोस्टर में जो है 5% से भी कम कम कहीं पे मिला है, जो बहुत यहाँ पे इनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुआ है। बाकी वहीं अगर देखिएगा आपको यूआर कैटेगरी में, तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी सीधा आपको डबल हो गया है पुराने रोस्टर से। तो यहाँ पे ये जो बहुत कटअप को प्रभावित करेगा। तो हम लोग इस वीडियो में जो है पूरे एक एक सब्जेक्ट का कटअप भी हम लोग देखने वाले हैं कि कितना कटअप यहाँ पे जाने वाला है और ये फाइनल कटअप होगा। पूरा को हम लोग आसानी भाषा में समझेंगे ताकि ये सबको रोस्टर समझ में आ जाए। और बाकी यहाँ पे जो WBC की यहाँ पे जो 50% आरक्षण में 3% इसको अलग किया जाता है, तो इसमें भी जो है 3% नहीं, कहीं कहीं पे 7%, कहीं कहीं पे 6% सीटें ऐड की गई है। तो यहाँ पे WBC में जितने महिलाएं आती है तो उनका यहाँ पे बहुत कटअप कम जाने वाला है, बहुत उनको फायदा करेगा। यानी महिलाओं को, साथ में जनरल वालों को यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा है, और साथ में ईडब्ल्यूएस को भी घाटा पड़ेगा। यहाँ पे किसी किसी कैटेगरी में किसी किसी सब्जेक्ट में जो है बीसी आपको जो है पिछड़ा वर्ग, उनको भी यहाँ पे घाटा होने वाला है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो किसी को देखिएगा 39 फिर भी कटअप आपको जाने वाला किसी किसी सब्जेक्ट में, और किसी को 80 लाने पे भी नहीं होगा, क्योंकि रोस्टर में कहीं ना कहीं फिर से इधर उधर किया गया है। बाकी यहाँ पे जो है कटअप के बारे में तो हम बात करेंगे ही वीडियो देखते देखते। बाकी यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए, आपको टीआरई 2 का सीट जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं 18,880 था, और वहीं अभी जो रोस्टर जारी किया गया 19,415 सीटें हैं। तो यहाँ पे देखिए भर्ती तो आया था 16,970 पे पुराना वाला रोस्टर में, लेकिन अभी इसको सीट को बढ़ाकर कर दिया गया 19,415, और यहाँ पे टीआरई 2 से भी अब ज़्यादा सीटें हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो है कटअप बिल्कुल यहाँ पे आपका टीजीटी के जो आपका टीआरई 2 वाला था उससे जरूर कटअप कम जाने वाला है। सब सब्जेक्ट में 5 नंबर 10 नंबर यहाँ पे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे कि कहाँ पे कितना यहाँ पे घटा है और बढ़ा है। और यहाँ पे जो सबसे पहले आपको रोस्टर समझना पड़ेगा कि ये रोस्टर कैसे काम करता है। तो पहले देखिए रोस्टर आया था 65% मामले पे, जो आपको रद्द कर दिया गया है और इस हिसाब से सीटें बांटी गई थी। अब जो है रोस्टर आ गया है 50% के हिसाब से। 50% का मतलब होता है कि आपको यूआर और ये जो है आपका ईडब्ल्यूएस, इसको जो है 50%, और बाकी को फिर जितने भी कैटेगरी में है बिहार के उनको 50%। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस को जो 50% मिलता है, इसमें जो है 40% यूआर को मिलता है और 10% आपको ईडब्ल्यूएस को मिलता है। तो क्या यह 40% दिया गया है, 10% दिया गया है, बाकी कैटेगरी में क्या दिया गया है, इसके बारे में पूरा हम एक एक सीट की बात करेंगे। तो ये जो है आप देख ले सकते हैं, पुराना वाला रोस्टर है 16,970 पद, जिसमें आप देख रहे हैं महिला का 6,030 था और पुरुषों का 10,940 था। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसमें 36 आरक्षण है, तो यहाँ पे जो पुरुष और महिलाओं का सीट होता है, इसमें महिला को 35% मिलता है और पुरुष को जो है इसमें मिलता है 65%। ये जो है केवल 9th 10th यानी टीजीटी और ये पीजीटी को दिया जाता है। बाकी आप देख रहे होंगे 1 to 8 तक जो होता है वह आपको 50-50% आरक्षण रहता है, लेकिन यहाँ पे 65 और 35 का यहाँ पे अनुपात रहता है। बाकी ये जो है अलग है, यानी सीटों का बंटवारा कैटेगरी वाइज आपको 50% के हिसाब से काम करता है। तो पहले अगर देखा जाए, अब हम एक एक करके तुलना करके चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या रोस्टर को फॉलो किया है कि नहीं। तो सबसे पहला बार देखिए, ये जो आपका नया रोस्टर है 19,415 इसमें सीटें हैं, टोटल सीटें हैं आपको पूरा आपको टीजीटी का। पहले जो है 16,970 था, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए आपका ये बढ़ा है। और इसी बढ़ने के साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो जनरल की सीटें अनारक्षित यानी यूआर का सीट अगर देखें हम पुराना रोस्टर में यहाँ पे, तो आपको पुराना रोस्टर के हिसाब से यानी 65% के हिसाब से जो है जनरल को 25% सीट मिलना चाहिए था, जो आपको 26% मिला था। तो पहले भी आपको ये मिला था। अब नया रोस्टर में देखिएगा तो यहाँ पे जो 4453 सीटें हैं, सीधा यहाँ पे यूआर कैटेगरी में बढ़कर आपको सीधा दुगुना आपको देख रहे हैं 7795 सीटें हो गया है, बहुत बढ़ गया है। और ये जो है यूआर का सीट बढ़ने से यहाँ पे जो है कटअप बहुत प्रभावित होगा, और यहाँ पे बाकी कैटेगरी में कम हुआ है। तो यहाँ पे जो अगर देखा जाए 50% के हिसाब से तो 40% मिलता है यूआर को, तो यहाँ पे टोटल मिला है। बाकी अब देखिएगा ईडब्ल्यूएस में तो बहुत कम हुआ है। देखिए ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे है
ये पुराना रोस्टर है, 1641 सीटें जो है दी गई थी ईडब्ल्यूएस को 65% वाले मामले में। अभी अब देखिएगा आपको जब नया सीट आरक्षित यहाँ पे हुआ है तो ये आपका है ईडब्ल्यूएस का सीट। अब देखिए ईडब्ल्यूएस का सीट 1600 से सीधे घटा के कर दिया है 1067, यानी पहले जो आपको 10% के लगभग मिल गया था जो आरक्षण में दिया गया है, तो यहाँ पे आपको 5.4% ही मिला है, जो बहुत कम है, लगभग 5.5, यानी आपको 4.5% सीट का यहाँ पे कटौती किया गया है, यानी कम से कम 800 सीट जो है यहाँ पे कमी हुआ है ईडब्ल्यूएस का, जो ईडब्ल्यूएस का कटअप यहाँ पे प्रभावित कर सकता है और ये कटअप हाई जा सकता है। बाकी आप देखिएगा आगे आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का देखिए पहले जो है पहले वाले यानी 65% के हिसाब से 25% सीटें मिलती है, जो आपको 24% दिया गया तो लगभग ठीक दिया गया था। बाकी नया रोस्टर में देखिएगा ईडब्ल्यूएस को 18% सीट मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कहाँ पे है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ पे है। अब देखिए इनको जो है 3554 है, पहले 4210 है, तो यहाँ पे पुराने वाले रोस्टर से भी सही था और इस वाले रोस्टर से भी सही था, लेकिन यहाँ पे जो है सीटों का संख्या जरूर कमी आएगा, क्योंकि पहले 25% मिला था और 18% ही मिलेगा, तो यहाँ पे भी सीटों का थोड़ा सा कमी आया है, लेकिन रोस्टर के हिसाब से इनको जो है सीट ठीक दिया गया है ईडब्ल्यूएस का। बाकी यहाँ पे ये टोटल सीट है, बाकी ये महिला का है, इसमें से घटाइएगा तो पुरुष का सीट आपका निकल जाएगा। बाकी अब देखिएगा बीसी कैटेगरी का बहुत कम हुआ है। देखिए बीसी कैटेगरी में जो पहले सीट था 3020 और ये जो बीसी का मिलता है 18%, तो लगभग आपको पहले ठीक मिला था। अब यहाँ पे नया रोस्टर में 12% मिलेगा, तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग ये रहा बीसी में देखिए बहुत सीटें कम कर दिया गया है, 12% न देकर मात्र 8.5% के लगभग सीटें दी गई है, जो 1710 है, यानी सीधा 3000 से 1700 पे आ गया है सीट। तो बीसी कैटेगरी का कटअप आपको ज़्यादा जाने वाला है। हालांकि बीसी महिला जो होती है उनकी कटअप कम जाएगी, क्योंकि बीसी महिला का एक अलग से यहाँ पे आप देख रहे हैं पिछड़े वर्ग की महिला 1013 सीट यहाँ पे महिलाओं का है। बाकी यहाँ पे इसमें जो है 372 महिला यहाँ पे, यानी आपको लगभग ये 1400 महिला है इसमें अगर देखा जाए, और बाकी आपको 1700 में से 300 इधर घटाइएगा तो यहाँ पे भी आपको लगभग 1400 से थोड़ा सा कम, यानी 1400 हम मान ले रहे हैं, तो लगभग आपको जो है सीट बराबर है महिलाओं और पुरुषों का, किसमें तो बीसी कैटेगरी में, और महिलाओं का कटअप जो है इससे कम जाएगा और ये बीसी का है थोड़ा सा पुरुष का ज़्यादा जाएगा। बाकी देखिएगा आपको एससी कैटेगरी में पहले जो है 20% सीट लगभग मिला था, जो आपको पूरा फॉलो करता है आपको रोस्टर को 65% के हिसाब से। और इस इधर हम देखें एससी कैटेगरी में, तो यहाँ पे देखिए 3200 से सीधा आपको 4000 सीट कर दिया गया है, और ये सीट का यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है। यहाँ पे 16% ही मिलना चाहिए था, लेकिन 20% मिल गया है, तो 4043 सीटें हैं, तो ये बहुत इनका कटअप फिर से कम जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको 1000 इसमें महिलाओं का सीट है, बाकी 3000 के आसपास ये पुरुषों का सीट है। बाकी आप देखिएगा एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में 1% मिलता है 50% के हिसाब से, तो लगभग 1.1 मिला है, जो ठीक है। 233 सीटें पहले आपको एसटी कैटेगरी देखिए 349 सीटें था, क्योंकि पहले जो है 2% आपको पुराने वाले रोस्टर से मिलता था। तो यही जो है आपको टोटल ये हो गया सीट। अब हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। ये देखिए आपको किस सब्जेक्ट में कितना घटा बढ़ा है, चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहले वाले रोस्टर में 16,970 सीटें थी, जो 2415 बढ़ाई गई है, और ये 19,415 जो है टोटल सीटें हैं। पहले 65% के हिसाब से बांटा गया था और 50% से बांटा गया है। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। देखिए हिंदी में पहले सीटें थी 2069, जो अब हिंदी में बढ़कर हो गया है 2284। तो यहाँ पे देखिए 200 कुछ सीटें यहाँ पे बढ़ा है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में भी सीट बढ़ा है, 3551 सीटें हैं। अब देखिएगा तो यहाँ पे अंग्रेजी की सीट जो है बढ़कर यहाँ पे देख रहे हैं 3924 हो गया है, लगभग आपको 400 के आसपास सीटें इसमें बढ़ा है। बाकी अगर अन्य कैटेगरी में आप देख सकते हैं, विज्ञान में 2969 सीटें थी और यहाँ पे 3499, तो आप देख सकते हैं फिर भी यहाँ पे लगभग यहाँ पे आपको 500 के आसपास जो है साइंस की सीटें बढ़ी है, तो बहुत फायदा कर रहा है। बाकी यहाँ पे देखिएगा गणित में जो है पहले सीटें दी गई थी 2030 और अभी गणित में देखिए 2408 है, तो यहाँ पे भी आपको लगभग 300 से ज़्यादा 400 से थोड़ा सा कम यहाँ पे सीटें बढ़ी है, तो लगभग सभी विषय में जो है सीट आपको देखने को मिल रहा होगा। एसएसटी में देखिए पहले जो है 1600 सीटें था और अब जो है एसएसटी में कितना है, तो 2015 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीधा 415 जो है सीट का यहाँ पे फायदा हुआ एसएसटी का, और ये इसमें भी कटअप जो है थोड़ा सा पहले से अब कम ही जाएगा। संस्कृत में देख सकते हैं 2204 था और अब संस्कृत में देखिए 2588, इसमें भी बढ़ा है। अब सभी सब्जेक्ट में लगभग यहाँ पे बढ़ा हुआ है। अभी बाकी जो आप देख रहे हैं ललित कला में देखिए इसमें भी बढ़ गया है। सभी में जो है आपको कहीं ना कहीं
इसमें सीट बढ़ा है। आप जो भी सब्जेक्ट के हैं आप अपना देख लीजिए इसमें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट का। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएसटी का। एसएसटी का अभी देखे हैं, पहले 1600 सीटें थी, अब जो है 2015 सीटें हो गया है। अब कितना घटा बढ़ा है, चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें जो है अगर बात करें, ये देखिए पहले जो है 1600 सीटें थी। 1600 सीटों में जो है 65% रोस्टर पे जब आया था तो उसमें जो है जनरल की सीटें मात्र 421 थी। जो आपको उस समय के रोस्टर के हिसाब से था वो सही था 26%। लेकिन अब जो है 40% मिलेगा 50% में, और बिल्कुल 40% मिला है, और उस हिसाब से सीधा 421 से बढ़कर 818 सीटें हो गया है। यानी लगभग आपको दुगुना आपको हो गया है सीटें बढ़कर, किसमें, तो यूआर कैटेगरी में। और एसएसटी का कटअप यहाँ पे ये जो है कहीं ना कहीं अब यूआर का कटअप बहुत कम जाने वाला है पहले से। कटअप पे भी हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे जो है 156 सीटें पहले दी गई थी ईडब्ल्यूएस को, जो आपको 9.7% यानी 10% मिलना चाहिए था, तो लगभग ठीक था। अब नया रोस्टर जो आया है उसमें अगर आप देखिएगा ईडब्ल्यूएस का सीट जो है तो पहले से भी कम कर दिया है, सीधा आधा कर दिया गया है, यानी 5% कर दिया गया है, और वो सीट 103 सीट ही दिया गया है ईडब्ल्यूएस को। तो ईडब्ल्यूएस का कटअप जो है थोड़ा सा हो सकता है आपको अंतर न ज़्यादा नहीं रहेगा यूआर से, 1-2 नंबर कम ही रहेगा। तो उसके बाद अगर देखिएगा बीसी कैटेगरी में, यानी बीसी में तो पहले 393 सीटें थी, अब यहाँ पे देखिएगा बीसी में तो 268 सीटें हो गई है। तो इसमें भी जो है घटा है, आपको 12% मिलना चाहिए तो 12% आपका मिल गया है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है, सॉरी हम लोग बीसी कैटेगरी अत्यंत, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का था, यानी ये जो आपका 383 सीटें थी ईबीसी कैटेगरी में है, और अभी ईबीसी में 353 सीटें है, तो यहाँ पे भी आपको जो है 40 सीटें कमी आई है। बाकी बीसी कैटेगरी में देखिएगा तो 285 था, अब ये बीसी में 258 हो गया है, तो यहाँ पे इसके भी सीट में भी यहाँ पे कमी आई है। और एसटी की बात करें तो पहले 309 था, अब यहाँ पे देखिए एसटी कैटेगरी में 324 हो गया है, तो इसका सीट यहाँ पे बढ़ते नजर आ रहा है। बाकी यहाँ पे आपको जो है अलग से डब्ल्यूबीसी की सीट तो यहाँ पे भी बढ़ी है, यहाँ पे अलग से, यहाँ पे आप देख रहे हैं 139, यहाँ पे नए रोस्टर में जो है 50% के हिसाब से बीसी वुमेन्स पे जो है 3% ही सीट यहाँ पे मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 7% सीटें मिली है। 2015 का 139 सीटें महिलाओं का यहाँ पे है और 61 यहाँ पे है। और बाकी आप देख रहे हैं तो इस कैटेगरी में जो इतना मिलना चाहिए था 40% जीवार को, यानी मिल गया है। यहाँ पे 5% का घाटा हुआ ईडब्ल्यूएस के साथ। ईबीसी को जो है 18% मिलता है, तो यहाँ पे 18% मिल गया है। बीसी कैटेगरी में 12%, तो यहाँ भी मिल गया है। एससी में देखिए आपको 16 मिलता है, यहाँ भी मिल गया है। अनुसूचित जाति में 1% मिलता है, यहाँ मिल गया है। बाकी जो 5 यहाँ पे घटाया है वो जाके मैनेज किया है, आपको यहाँ पे सीधा 3% बढ़ा दिया है डब्ल्यूबीसी महिला में। तो यहाँ पे ये सब कटअप हम, अब देखिए कटअप की बात कर लेते हैं हम लोग एसएसटी का। देखिए यहाँ पे सीट जो है अगर देखा जाए तो पुराने रोस्टर में जब आया था एसएसटी वाला जो है आपका टीजीटी में, यानी आपको टीआरई 2 में, टीआरई 2 में अगर देखिएगा तो वहां पे जो है 1900 कुछ सीटें था, 1922 सीटें था आपको टीआरई 2 में। लेकिन अब जो है 2015 है तो सीटों का संख्या बढ़ा है और लड़का भी आपको कम हुआ है, क्योंकि उसके बीच में एग्जाम वगैरह नहीं हुआ था स्टेट का, तो लड़का भी कम हुआ है। और जो तीसरा काउंट के वजह से भी लड़का कम हुआ है, तो बहुत लड़का कम हुआ है, लगभग 50,000 के आसपास ही आपको लड़का एग्जाम दिया है एसएसटी का, तो उसके हिसाब से कटअप कम जाएगा। पिछला बार आपको 83 गया था जनरल का, और इस बार जो है क्वेश्चन भी बहुत टफ रहा है पहले से। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं मैक्सिमम जो कटअप जाएगा यूआर का वो आपका 80 जाएगा, इससे पार नहीं होगा। ये जो है आपको 78 भी जा सकता है, 78 से 80 के बीच में जनरल का कटअप जो है आपका रहने वाला है। हम लोग 80 मान लेते हैं, चलिए इसमें आपको +-1 आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए जो फीमेल का कटअप है यूआर फीमेल का, वो जो है 75 जाने का चांस है। बाकी हम ईडब्ल्यूएस का देखें तो थोड़ा सा सीट कम जरूर हुआ है, तो इसका जो है कटअप आपको 77 के आसपास यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे हो सकता है 78 भी चला जाए, क्योंकि +-1 लेकर चलना है आपको। अब जो महिला का कटअप इसका रहेगा वो 72 जाने का चांस है। बीसी की बात करें तो बीसी महिला का जो पुरुषों का कमांड, सॉरी ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो देखिए ईडब्ल्यूएस का सीट ठीक ठाक दिया है, 353 है। हालांकि महिलाओं का सीट यहाँ पे जरूर कम है, 61 ही सीटें है। तो उसके हिसाब से अगर देखें ईडब्ल्यूएस का कटअप जो है यहाँ पे पुरुषों का जो है 75-74 यह इतना ही जाना चाहिए। बाकी यहाँ पे इसका फीमेल का कटअप की हम बात करें तो यहाँ पे जो है इसका हम 67 लेके चलते हैं।
बाकी यहाँ पे पिछड़ा वर्ग यानी बीसी की अगर हम बात करें तो बीसी में 258 ही सीटें हैं, तो थोड़ा कम है। बाकी यहाँ पे वुमेन्स का जरूर थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, लेकिन पुरुषों का कटअप यहाँ पे लगभग 208 सीटें हैं। तो बीसी के कटअप देखा जाए तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 78 रहना चाहिए, और जो इसके फीमेल का कटअप है बीसी का, ये आपको 71 यहाँ पे 71 के आसपास रहेगा, क्योंकि सीट इसमें ज़्यादा है। बाकी यहाँ पे एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जो है 68 मेल का, फीमेल का जो है 58 जाने का चांस है, क्योंकि सीटें आपको अच्छा खासा है। बाकी यहाँ पे एसटी की बात करें तो यहाँ पे 60 कटअप, और यहाँ पे जो है मेल का जो कटअप है वो 52 जाने का चांस है। तो इसी के आसपास जो है आपके एसएसटी का कटअप रहेगा। अब देखिए कितना जाता है। और आगे अब हम चलते हैं अब अगले पे, अगला सब्जेक्ट हम देखेंगे हिंदी को। तो हिंदी में अगर बात करें तो देखिए हिंदी में जो पहले वाला रोस्टर था 2069 था। टीआरई 2 में देखिए हिंदी में 3423 सीटें थी, और अभी वर्तमान में देखिएगा तो 2284 ये नया रोस्टर में, और इसी के हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा। तो यहाँ पे 2284 सीटें हैं, और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो जनरल में 830 सीटें दी गई है, जो आपको नए रोस्टर में 40% के हिसाब से 36% ही आपको दिया है। थोड़ा सा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी नहीं किया है। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का सीटें जो देखिएगा यहाँ पे नए रोस्टर में 113 है, फिर यहाँ पे 5% से कम कर दिया है, 4.9% ही दिया गया है। और बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं पुराने वाले रोस्टर में तो पहले 204 था, तो पुराने वाले रोस्टर से भी यहाँ पे कम कर दिया, सीधा 113 कर दिया। हालांकि जनरल का जो सीट है यहाँ पे बढ़ा है, 534 से 830 किया है। बाकी यहाँ पे देखिएगा आपको ईडब्ल्यूएस का, तो सॉरी ईडब्ल्यूएस कर रहे हैं ईबीसी का। तो देखिए ईबीसी में जो है अभी वर्तमान में 493 सीटें हैं, पहले जो है 505 था। और नया रोस्टर में जो है आपको मिलना चाहिए था ईबीसी को 18%, लेकिन 21% मिला है, तो इसमें थोड़ा सा सीट आपको बढ़ा है। हालांकि कटअप इसका जरूर कम जाएगा थोड़ा सा। बाकी बीसी की बात करें तो बीसी में देखिए आपको मिलना चाहिए था कितना, 12%, लेकिन मिला है 8.8% ही, तो थोड़ा सा सीट इसमें भी कम किया गया है। महिलाओं का ठीक है 33 यहाँ पे है, और बाकी आपको पिछड़े वर्ग की महिला 168 यहाँ पे है। तो देखा जाए तो पुरुषों के लगभग आपका जो है पुरुषों से ज़्यादा ही सीट है बीसी महिला का, तो कटअप आपको जरूर कम जाएगा बीसी महिला का। बाकी आप देखिएगा एससी कैटेगरी में अभी वर्तमान में 448 सीटें हैं, जो आपको 20% आपको हो गया है, बढ़ के मिलना चाहिए था 16%, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है। एसटी में लगभग ठीक है। और यहाँ पे आप देख लिए। अब हम बात करते हैं हिंदी का कटअप का। तो देखिए हिंदी का जो कटअप है वो जनरल का जरूर हाई रहेगा, क्योंकि इस बार जो है मतलब क्वेश्चन भी मॉडरेट था, और जो भी अदर स्टेट के छात्र हैं खास करके यूपी के, तो उनका हिंदी जो है शुरू से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा यूपी टेट वगैरह होते रहता है, तो उन लोग को हिंदी अच्छे से आता है। तो हिंदी का कटअप जनरल में के ज़्यादा ही जाएगा। जनरल का कटअप हम लेके चलते हैं आपको 88 जो है आपको मेल का कटअप रहना चाहिए। बाकी फीमेल का जो अगर हम बात करें तो ये 82 जाना चाहिए, ±1 इसमें फिर भी आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जरूर, क्योंकि सीट कम किया गया है, 5% ही है। तो इसमें जो अगर हम बात करें कटअप का, तो ये आपका 83 रहना चाहिए पुरुष का, और मेल का जो है वो आपको 78 रहना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें ईबीसी का, तो देखिए ईबीसी का जो है तो सीट अच्छा खासा है। तो हिंदी का जो कटअप है ये आपका एबीसी का 77 के आसपास रहेगा, और ये जो है 71 के आसपास महिला का रहेगा, 70 मान लेते हैं हम, चलिए। बाकी यहाँ पे देखिए पिछड़े वर्ग यानी बीसी का, तो बीसी का कटअप आपको सीट कम है, तो आपको 80 रहेगा पुरुषों का, और यहाँ पे जो है जरूर किसका कम यानी 73 के आसपास रहेगा महिलाओं का। बाकी हम बात करें एससी कैटेगरी में, तो एससी में 70 और यहाँ पे 64 महिलाओं का। बाकी इसमें एसटी का है तो 65 और 60 कटअप यहाँ पे रहना चाहिए। बाकी अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये जो है इंग्लिश का कटअप है। इंग्लिश में जो है क्वेश्चन बहुत हार्ड था, इंग्लिश का कटअप बहुत कम जाएगा। और इंग्लिश में अभी वर्तमान में देखें तो 3924 सीटें हैं, और पहले जो है 3423 था टीआरई 2 में, तो यहाँ पे टीआरई 2 से भी ज़्यादा सीटें हैं। और कटअप बिल्कुल टीआरई 2 के मामले में तो बिल्कुल आपको कम से कम आपको 10 से 15 नंबर कम जाना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है क्वेश्चन भी बहुत हार्ड था इंग्लिश का, और यहाँ पे सीटें भी बढ़ गई है। हालांकि लड़का इसमें कम ही है, आपको इसमें हमको लगता है 7000 के आसपास ही विद्यार्थी आपको एग्जाम दिए थे, तो कटअप जरूर इसका कम जाएगा, सीट भी ज़्यादा है और साथ में आपको पेपर भी हार्ड था। तो पहले से तो सीट बढ़ा ही है, पहले आपको पहले वाले रोस्टर में 3551 था, अब 3900 है, तो लगभग 400 थोड़ा सा कम यहाँ पे बढ़ गया है। अब हम थोड़ा सा इसका तुलना करते हैं कितना कितना परसेंट बढ़ा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए
देखिए पहले वाले रोस्टर में जो है 25% के हिसाब से सीट मिल गया था। ये जो है 899 सीट था। अभी जो देखिएगा सीधा आपको बढ़ गया है 1685। तो यहाँ पे सीधा दुगुना सीट से थोड़ा सा कम जो है आपका सीट बढ़ा है 900 और 800, लगभग आपको 750 से ज़्यादा सीटें बढ़ा है। तो ये बहुत आपका फायदा करेगा और ईवर का कटअप जो है बिल्कुल कम जाएगा। और उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे जो है 591 महिलाओं का सीट है। इसमें जो है लगभग 600 के आसपास। बाकी ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो देखिए ईडब्ल्यूएस में वही वर्तमान में फिर से सीट कम कर दिया है लगभग 6% के हिसाब से, यानी 233 सीटें अभी दी गई है। और उस समय अगर बात करें तो 352 था, यानी पहले से भी यहाँ पे कम कर दिया है। यहाँ पे अगर देखिएगा आगे जो है ईबीसी का देखिए पहले 877 था, अब जो है ईबीसी का 628 है। लेकिन पहले में मिलता है 25% और 18% मिलना चाहिए था, तो 16% के आसपास मिला है, थोड़ा सा कम इसमें जरूर मिला है। बाकी आप देखिएगा बीसी कैटेगरी में जो है 298 सीटें हैं और बीसी में 298 सीटें, पहले जो है देखिए 640 सीटें मिला था, जो बहुत ज़्यादा है पिछड़ा वर्ग में। और सीधा आपको कम कर दिया है, सीधा आधा सीट कर दिया है बीसी कैटेगरी में। यानी बीसी कैटेगरी को मिलना चाहिए था 12%, लेकिन यहाँ पे 7.5% ही मिला है, यानी 4.5% का घाटा हुआ है, इसलिए सीट जो है बीसी का भी कम हुआ है। बाकी आप महिलाओं का सीट ठीक है, इसमें देखिए 86 महिला इधर है और 167 इधर है। बाकी इसमें 86 घटाइएगा तो लगभग आपको पुरुष महिलाओं का सीट जो है लगभग बराबर हो गया है इसमें। उसके बाद एससी कैटेगरी में देखिएगा 876 सीटें हैं और एससी कैटेगरी में पहले जो था 704 था। तो यहाँ पे एससी कैटेगरी को 16% मिलना चाहिए, तो लेकिन 22 मिल गया है, तो इसमें बढ़ गया है क्योंकि बैकलॉग का सीट एससी कैटेगरी में ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए आपको एससी कैटेगरी में देखने को मिलेगा सभी सीटें बढ़ा हुआ। बाकी आप देखिए महिलाओं को जो है डब्ल्यूबीसी को मिलना चाहिए 3%, तो 1.5% यहाँ भी ज़्यादा मिला है। अब यहाँ पे कटअप की बात करते हैं हम लोग इंग्लिश का। चलिए इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन जो था कहीं ना कहीं बहुत हार्ड था, उसको हार्डेस्ट ही बोला जाएगा, क्योंकि इस बार लिटरेचर भी पूछ दिया था, जो किसी सोचा नहीं था कि हाँ पढ़ के भी नहीं गया था बहुत कोई। तो जनरल का जो कटअप है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है आपको मेरे हिसाब से, क्योंकि सीट भी अब बढ़ गया है, तो मैक्सिमम जो है 65, लेकिन हम चलिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको हम 67 मान लेते हैं। 67 प्लस माइनस इसको जो है 1 कर दीजिए, इसी के आसपास रहेगा 67, 68 या 66। यानी आपको 67 में आपको मेन का हो गया जनरल का। बाकी यहाँ पे जो है 63 जो है महिलाओं का रहेगा। बाकी अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस का कटअप जो है पुरुषों का 65 रहना चाहिए और जो है महिलाओं का 60 रहना चाहिए। उसके बाद हम ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में पुरुषों का 56 और 52 आपको महिला का। अगर हम बात करें बीसी कैटेगरी में तो पुरुषों का कटअप थोड़ा सा जरूर जाएगा क्योंकि सीट कम है, 62 रहेगा, और महिलाओं का कटअप जो है कम जाएगा क्योंकि सीट ज़्यादा है, तो इसका जो है हम 59 लेकर चलते हैं। 59, 60 बहुत हो गया। बाकी अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में, तो एससी में भी सीट बहुत ज़्यादा है, तो एससी कैटेगरी में आपका जो है 50 बहुत हो गया, 50, 48 कटअप रहेगा, और महिलाओं का जो है 47, 46 रहेगा। बाकी इसमें देखिएगा एससी एसटी में तो इसका कटअप 45 के आस कम ही रहेगा, आपको 44, और इसमें जो है 40 के आसपास ये कटअप रहने वाला है। इंग्लिश का इससे ज़्यादा जो है नहीं जाना चाहिए। बाकी यहाँ पे चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला है विज्ञान का। यहाँ पे विज्ञान की बात करें तो देखिए सबसे पहले पहले जो सीट थी वह जो है 2969 था, और अब जो है 3499, यानी लगभग 3500 हो गया है। तो सीटें जो है साइंस में अच्छा खासा बढ़ा है, लगभग 500 से ज़्यादा सीटें बढ़ा है। और वहीं जो है पहले जो था अगर देखा जाए टीआरई 2 में, तो यहाँ पे देखिए 2320 ही सीट था, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीधा अब जो है 3500 सीट यहाँ पे बढ़ गया है, जो बिल्कुल यहाँ पे बहुत लगभग आपका 1200 के सीट आसपास बढ़ा है। तो यहाँ पे कटअप जो है बिल्कुल पहले वाले से जरूर आपका 5 नंबर कम ही जाना चाहिए कटअप। अब हम बाकी चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे बंटवारा हुआ है। देखिए जो पहले आपका यूआर कैटेगरी में सीट जो आपका 25% मिलना चाहिए था, तो बिल्कुल मिला था 756, लेकिन अभी जो है 40% के हिसाब से मिलना चाहिए था, तो 44% मिल गया है, यानी ज़्यादा ही सीट मिल गया है। और उस हिसाब से विज्ञान का जो देखा जाए यूआर कैटेगरी में, तो सीधा 1551 सीटें हो गया, कहाँ 700 और कहाँ यहाँ पे 1500, लगभग आपका 800 के आसपास सीटें जो है बड़ी है, जो आपको जनरल कैटेगरी का कटअप सीधा जो पहले हम बताए थे वहां से जरूर 5 नंबर कम ही जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे, ये देखिए ये आपका है ईबी आपको ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में देखिए पहले सीट है 293 था, और अब जो है 258, यानी फिर से कम कर दिया है, यानी 7.5 के आसपास 7.3% ही दिया गया है।
बाकी आप देखिएगा ईबीसी कैटेगरी में, तो ईबीसी में पहले 738 था और अभी ईबीसी में 684 है, तो इसमें भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मिलना चाहिए था 18% लगभग उससे ज़्यादा ही मिला है। बाकी आप देखिएगा बीसी कैटेगरी में 263 सीटें हैं, पहले 539 था, तो बहुत यहाँ पे कम कर दिया है बीसी का। बीसी का कटअप फिर से जरूर ज़्यादा जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए 68 महिलाओं का है, बाकी 172 यहाँ के, तो पुरुषों से ज़्यादा सीट ही दिया गया है आपको साइंस में। बाकी आप देखिएगा एससी में देखिएगा तो अब है 546, पहले 581 था, तो थोड़ा सा आपको जरूर इसमें कम हुआ है। बाकी आप देखिएगा एसटी में तो 62 था पहले, अब यहाँ पे 25 सीटें हो गया है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए साइंस का कटअप कितना रहना चाहिए, देखिए साइंस का कटअप जरूर बिल्कुल कम थोड़ा सा जाएगा, और मैक्सिमम जो है कटअप जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो आपका 75 या 76, चलिए हम 76 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस इसको 1 या 2 ले सकते हैं। 76 से हम 78 भी जा सकते हैं, तो इसको चलिए 77 मान लेते हैं। आपका मैक्सिमम जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 78 या 79, यही आपका कटअप रहेगा साइंस का। बाकी यहाँ पे अगर देखिएगा जो इसमें जो है फीमेल का कटअप जनरल का, वो आपको 71-72 के आसपास जाना चाहिए। अगर उसके बाद देखें इसमें जो है ईडब्ल्यूएस का देखिएगा सीट जो है बिल्कुल कम थोड़ा सा दिया गया है पहले से भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा इसमें। यहाँ पे 75 हम मान लेते हैं मेल का, और फीमेल का जो यहाँ पे कटर रहेगा वो 70 के आसपास रहेगा। बाकी इसमें देखिएगा ईबीसी का, तो ईबीसी में ठीक जो है सीट दिया गया 684, तो ईबीसी का जो है यहाँ पे कटअप रहना चाहिए वह मेरे हिसाब से 70 जो है ज़्यादा हो गया, पुरुषों का 70 बहुत है, और 62 महिलाओं का रहेगा। बीसी कैटेगरी में जरूर थोड़ा सा हाई रहेगा, क्योंकि सीट जो है 263 ही है, बाकी इसमें 200 के पास ही पुरुषों का सीट है, तो यहाँ पे इनका जो है कटअप 73 के आसपास, यानी इसमें प्लस माइनस आप 2 कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो है इसमें महिलाओं का सीट थोड़ा सा जरूर कम रहेगा, तो ये 68 या आपको 67 के आसपास इसमें रहेगा। बाकी आप देख रहे हैं एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में आपको सीट जो है अच्छा है, तो 65 से 58 इसका रहेगा। बाकी महिलाओं का एसटी में और पुरुषों में देखा जाए तो 55 पुरुषों का और 52 जो है महिलाओं का, इसी के आसपास जो है आपका कटअप रहना चाहिए। इसमें आप सभी में जो है प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। बाकी अब हम चलते हैं आगे, अब देखेंगे मैथ का। देखिए मैथ में अगर देखा जाए तो इजी क्वेश्चन था इस बार, तो कटअप देखिए पहले सीट देख लेते हैं हम लोग। तो पहले 2030 था, अब ये 2408 हो गया, तो कहीं ना कहीं सीट जो है आपको 390 के आसपास, मतलब उसी के आसपास बढ़ा है। और पहले आपका देखिएगा तो गणित में 2200 सीट था, अभी जो है 2400, तो जरूर आपको 200 सीटें जो है टीआरई 2 के ज़्यादा इसमें बढ़ गया है। और क्वेश्चन जो है इसमें जरूर 4-5 क्वेश्चन जो है आपको डिलीट कर दिया गया था, तो ये जो है नंबर अगर जुटता है तो ज़रूर थोड़ा सा कटअप हाई जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको जुटता है नंबर। और बाकी का क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा इजी टू मोटिवेट आप कह सकते हैं, तो इसमें जो है कटअप थोड़ा सा जरूर हाई जाएगा। कितना जाएगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले सीट को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल का, तो 2408 सीटों में जो है जनरल को 200-300 सीटें मिला है, जो बहुत अच्छा खासा मिला है। और ये 40% मिलना चाहिए था, लेकिन 44% मिला है, तो ये ज़्यादा ही सीट मिला है, तो ये जरूर थोड़ा सा कटअप को नॉर्मल करेगा। बाकी आप देखिए इसमें ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखिए ईडब्ल्यूएस की अगर बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस का सीट जो है फिर से कम कर दिया है। देखिए पहले वाले रोस्टर में 200 सीट था, अब ये 116 कर दिया है, तो फिर से यानी आपको 5% से भी कम, यानी 4.8% ही सीट दिया गया है। जनरल का तो बहुत बढ़ गया है, सीधा दुगुना कर दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। आगे हम देखेंगे अब, यहाँ पे देखिए बीसी कैटेगरी, ये आपका है एबीसी। एबीसी की बात करें तो पहले देखिए 504 सीटें था, अब ये जो है 380 हो गया, यानी कम ही कर दिया है। एबीसी को मिलना चाहिए था 18%, लेकिन ये 15% ही हालांकि मिला है, तो इसलिए कम हो गया है। बाकी यहाँ पे देखिएगा पिछड़ा वर्ग में तो बहुत कम कर दिया है। पिछड़ा वर्ग में पहले देखिए आपको 363 था, 237 कर दिया है। 12% मिलना चाहिए था, लेकिन इनको जो है 10% से कम ही सीट मिला है। उसके बाद एससी कैटेगरी में देखिए सीट बढ़ गया 397 से 400 ये 38 हो गया है। यहाँ पे इनको मिलना चाहिए था 16%, जो आपको ज़्यादा मिल गया है। बाकी एसटी में लगभग ठीक है। और आगे अब हम देखेंगे इसमें जो है कटअप की बात करते हैं थोड़ा मैथ का जो है क्वेश्चन मतलब इजी टू मॉडरेट था, तो यहाँ पे बहुत किसी का 100 से पार तो बिल्कुल नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए कटअप क्योंकि 1000 सीट जो है 63 सीटें हैं यूआर कैटेगरी में, तो ये जरूर आपको कम करेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर हम बात करें, मैक्सिमम जो है जनरल का सीट है वह 97 रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस इसमें आप 1 कर सकते हैं, ये 96 भी जा सकता है, 98 भी जा सकता है, तो 97 मैक्सिमम रहेगा।
पुरुषों का, महिलाओं का ये 92 जा सकता है। बाकी अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का सीट कम है तो ये इसका कटअप जो है जनरल से थोड़ा सा अंतर ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन 93 ज़्यादा हो गया रहना चाहिए। बाकी महिलाओं का जो कटअप है वो 84 के आसपास रहेगा। बाकी अगर हम बात करें इसमें ईबीसी का, ईबीसी का कटअप जो है सीट अच्छा खासा है, 380 है, तो कम जाना चाहिए। ईबीसी में देखिए जो है मैक्सिमम अगर हम बात करें महिलाओं का तो 88 हो गया, और पुरुषों का और जो है 78 आपको ईबीसी महिलाओं का जाएगा। बाकी अगर हम बात करें बीसी कैटेगरी में तो देखिए बीसी में भी सीट कम हुआ है और पुरुषों का तो और ज़्यादा कम हुआ है, तो बीसी का जो है ज़रूर 90 के आसपास रहेगा। और महिलाओं का अगर देखें तो 85 के आसपास, क्योंकि महिला का यहाँ पे 144 है और यहाँ पे भी 58 सीटें हैं, तो 85 से कम ही यहाँ पे हो सकता है। बाकी एससी में भी कम रहेगा, एससी में आपको 70 और यहाँ पे 65। बाकी एसटी में देखिए तो 68 और 60 इसी के आसपास जो है आपका कटअप रहना चाहिए मैथ का। बाकी अब हम चलते हैं आगे। देखिए अगला है आपका सब्जेक्ट संस्कृत। संस्कृत में अगर देखा जाए तो पहले 2204 सीटें था पुराना रोस्टर में, और अभी जो है 2588, यानी इसमें भी जो है 380 के आसपास सीटें इसमें बढ़ा है। और यहाँ पे जो जनरल का सर का बहुत बढ़ गया है, पहले जो है मात्र 566 सीट था, अब ये 872 हो गया है, यानी 33% सीट जो है मिला है। हालांकि नया रोस्टर के हिसाब से 50% से कम ही मिला है, लेकिन पहले से ठीक मिला है। बाकी यहाँ पे देखिएगा ईडब्ल्यूएस का जो है बहुत ही कम है। ईडब्ल्यूएस में पहले 219 था और देखिए कहाँ से आपको 89 कर दिया है, यानी मात्र 3.4% ही मिला है आपको। ईडब्ल्यूएस का बहुत कम मिला है, तो कटअप बिल्कुल इसका अंतर कम ही रहेगा जनरल से। बाकी यहाँ पे देखिए ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में जो है 545 पहले था, 594 यहाँ पे इसका ठीक सीट जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि 18% मिलना चाहिए आपको, 22.9 यानी 23% सीटें मिला है। बाकी आप देखिएगा बीसी कैटेगरी में पहले 396 सीट था, यानी 400 के आसपास। अब अगर देखिएगा तो यहाँ पे जो है बीसी कैटेगरी में आपको सीधा आधा कर दिया है, आपको 192 सीटें कर दिया है। मिलना चाहिए था 12%, लेकिन मिला है मात्र जो है 4.4%। बाकी आप देखिएगा एससी कैटेगरी में तो यहाँ पे देखिए सीट बढ़ गया है एससी का, पहले 432 था, अब ये 674 हो गया है। मिलना चाहिए था एससी को 16%, मिल गया है 26%, सीधा 10% सीट ये बढ़ गया है। बाकी आप एसटी में देखिए ठीक मिला है, पहले 1% मिलता है अब। और बाकी महिलाओं का जो है डब्ल्यूबीसी 4.7% मिला है, बहुत सीट है, 124 महिला का यहाँ पे है, और यहाँ पे 123 है, सॉरी यहाँ पे ये जो है 48 है, 48 और 124 यहाँ पे है। बाकी 192 में से 48 घटा दीजिए तो पुरुषों का सीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम संस्कृत का कटअप देखिए, संस्कृत का जो क्वेश्चन है वह तो हम नहीं देखे हैं। बाकी इसमें अगर देखा जाए तो कटअप क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है, तो मैक्सिमम अगर कटअप जाएगा तो ये 75 के आसपास, जनरल के आसपास 75 प्लस माइनस इसको आप 2 कर लीजिएगा, 75 से 77 भी जा सकता है। बाकी यहाँ पे उसके हिसाब से जितना भी जनरल है इसमें आप 2 नंबर 3 नंबर कम कर सकते हैं, तो आप खुद बना सकते हैं कटअप। तो संस्कृत का इसी के आसपास रहना चाहिए। बाकी महिलाओं का जो है आपको मैक्सिमम जो है 72, या आपको इसमें प्लस माइनस 2 वहीं, यानी 70 से 74 के बीच में ये रहेगा, और इसके हिसाब से 2 नंबर कम कर सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे और भी सब्जेक्ट बहुत है, लेकिन यहाँ पे देखिए वही बात है, क्वेश्चन नहीं देखे हैं लेकिन सीट जो है बहुत बढ़ गया है, तो कटअप बहुत जो है, यानी TRE 2 का कटअप जो अगर देखिएगा तो उसमें अगर देखा जाए तो उससे ज़रूर आपका किसी भी सब्जेक्ट में 5 नंबर ज़रूर कम से कम जो है नंबर कम जाना है। जैसे आप यहाँ पे नृत्य हो गया, मैथिली, बांग्ला, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला, फारसी, उर्दू, अरबी, ये सब का जो है हम नहीं बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी हम लोग इसका अच्छा से नहीं देखे हैं, और तो इसीलिए इसको हम नहीं बता सकते हैं। बाकी जो है आपको हम क्वेश्चन देखे थे, जितना आपको हम बताए हैं उसके हिसाब से मेरा उतना ही रहना चाहिए, और यही कटअप रहेगा। बाकी आप सीट जो है ज़रूर देख लीजिए किस कैटेगरी में कितना सीटें है। बाकी आप इसमें आप सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज भी सीट आप देख सकते हैं, तो यही है। बाकी आप कितना आपका नंबर आया है वो आप जो है कमेंट कर सकते हैं चैनल पे, और यहाँ पे जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई पूछना हो आपको तो व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर आप हो सकता है नहीं दिखाना चाहते हो, आपको लगता हो कि यहाँ प्राइवेसी है मेरा, तो आप इस पे आपको इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते पूछ सकते हैं कि हाँ मेरा इतना नंबर आया है। बाकी यहाँ पे आपको ये जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहता है कि हाँ कहाँ पे कब क्या होने वाला है। तो इसी के साथ वीडियो को जो है हम लोग समाप्त करते हैं।
कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।